सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली है। एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस थी जिया खान। जिया खान है। ये जो है इनकी डेथ हो गई थी 2013 में। अरे ये 25 साल की थी। तो ये हमारे पास 1 साल से कम मैसेज पड़े हुए थे। लेकिन जो है इनकी हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब ढूंढाने में बड़ा टाइम लग गया हमको। तो ये देखिए कुंडली जरा। जिया खान बॉलीवुड की जो है हीरोइन। हाँ। अच्छा, तो जिया खान की जन्म कुंडली वृषभ लग्न है, मीन राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश द्विस्वभाव में है, अष्टमेश का शुक्र 2 स्वभाव में है, मध्य आयु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये हो गया अल्पायु। शनि द्विस्वभाव में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है, ये मध्य आयु हो गई। ठीक है। अच्छा, तो मध्य आयु के कालखंड में जन्म कुंडली है। अच्छा, अब इसमें राजयोग देखो। तो लग्नेश शुक्र 11वें घर में उच्च का पड़ा है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का बुध भाग्य भाव में है, ये मकर राशि में है। और ये नीच राशि इसकी मीन है, उससे 2 राशि पीछे है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश नौमेश इनका शनि 8वें घर में आ गया। ठीक है। और शनि नीचा विलासी है, मेष इसकी नीच राशि है, उससे 3 राशि पीछे है, तो ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। अब चतुर्थेश सूर्य इनका देखो, ये 10वें घर में बैठा है, ये 4थे घर को देखेगा तो 4था घर को बलवान करेगा, लेकिन राजयोग कोई नहीं देगा। सप्तमेश इनका मंगल है, 8वें घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शनि इनका 8वें घर में आया है, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। बस शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ 10वें घर पे आएगी, इसलिए 10वें घर मजबूत रहेगा थोड़ा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के जन्म कुंडली में कोई राजयोग नहीं है। तो देखिए ये पहली कुंडली हम लोग के पास आई। हाँ है हाँ, कि इनकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है ना। हाँ। अच्छा, ये ठीक ठाक फैमिली की थी। हाँ। अब इनकी कुंडली में जरा देखिए क्या व्यवस्था है। अच्छा, अब इनकी कुंडली का धन भाव का मालिक बुध भाग भाव में बैठा है, इसका मतलब है पैतृक रूप से धनवान है। हाँ, है ना। ठीक ठाक थी परिवार। हाँ, ठीक ठाक परिवार की। और पति का मालिक मंगल 8वें घर में बैठा है, ये मांगलिक यहाँ बना रहा है। अच्छा। है नहीं। तो अगर विवाह हो गया होगा, शादी वादी नहीं हुई। हाँ, तो 8वें घर में शनि के साथ बैठा है, तो निश्चित से वहाँ विवाह की स्थिति नहीं आई। अच्छा, पंचमें संतान की भी कोई स्थिति नहीं आई जब विवाह नहीं हुआ तो। अच्छा, बिगड़ी है ना कुंडली पूरी। हाँ। अब ये इसकी डेथ कितनी उम्र में हुई? इनकी डेथ हुई है 25वें साल पे हुई है, और शुक्र की महादशा में हुई है। अभी देखो मैं बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। देखो, ये मध्य आयु की कुंडली आ रही है। ठीक है ना। लग्नेश द्विस्वभाव, अष्टमेश द्विस्वभाव मध्य हो गई, और लग्न स्थिर में चंद्रमा द्विस्वभाव अल्पायु हो गई। अरे, लग्न स्थिर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में है नी, ये दीर्घायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है, चंद्रमा द्विस्वभाव में मध्य आयु हो गई। तो 2 तरह से मध्य आयु है, एक तरह से दीर्घायु है ना। तो ये मध्य आयु के कालखंड में है। कायदे से इनकी उम्र 40 से 80 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, और डेथ भी इनकी 40 के बाद ही होनी चाहिए थी। लेकिन 25 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई कैसे, वो भी जरा चेक कर लेते हैं। देखो, लग्नेश शुक्र यहाँ 11वें घर में बैठा है। ठीक है। ये उच्च का है ना। लेकिन इसमें ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 मंगल की यहाँ दृष्टि आ रही है। ठीक है।
चंद्रमा इसमें अकारक ग्रह है, तीसरे घर का मालिक, इसका कोई मतलब ही नहीं। मंगल की यहाँ दृष्टि आ रही है और राहु ऑलरेडी यहाँ बैठा है। अब ये राहु मंगल मिलकर के इस लग्न को कमजोर कर रहे हैं। हाँ, कमजोर भी कर रहे हैं और इसको मृत्यु भी दे दिए। ये राहु मंगल दो। अब मृत्यु के कारण दो ही तीन हो सकते हैं। एक तो एक्सीडेंट से, ठीक है, डेथ हो सकती है। एक इनकी बॉडी में कोई गंभीर रोग हो, कैंसर जैसा, अच्छा, नहीं, उससे डेथ हो सकती है। ठीक। चंद्रमा चूंकि वहां बैठा राहु मंगल से पीड़ित है, तो ब्रेन में कोई समस्या आई हो, अच्छा, मस्तिष्क में कोई रोग हुआ हो, उसके कारण डेथ हो सकती है। तो ये डेथ के तीन कारण हैं। मस्तिष्क में रोग हो सकता है कि मानसिक तनाव? हाँ, मानसिक तनाव भी कारण बनेगा। राहु मंगल वहाँ चंद्रमा को कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इनकी दरअसल जो डेथ हुई थी, वो मीडिया के अंदर असमंजस का वो है। हाँ, तो वो ये था कि इनकी बॉडी उसमें पाई गई, क्या कहते हैं, सुसाइड में। हाँ, तो लेकिन उसके पीछे आधा वर्ग ये कहता था कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था। हाँ, आधा वर्ग कहता था कि ये मर्डर था। नहीं, सुसाइड तो हो सकता है। हाँ, कारण ये है कि जब कभी लग्न के मालिक पर, और देखो वहाँ राशि चंद्रमा भी बैठा है साथ में, है नहीं, तो जब लग्न का मालिक और चंद्रमा का मालिक, राशि का मालिक एक जगह इकट्ठे हो गए और राहु मंगल से दृष्ट हो गए, है नहीं, कंबाइंड हो गए, तो फिर वो आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है नहीं। चंद्रमा अच्छा बहुत पीड़ित है ना, चंद्रमा बहुत पीड़ित है। जबकि चंद्रमा यहाँ उच्चाभिलाषी है, वृषभ इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे बैठा है, लेकिन चंद्रमा राहु मंगल से पीड़ित है। अब राहु मंगल से जो ग्रह पीड़ित, हमने कई बार बताया है कि राहु मंगल से अगर लग्नेश या अष्टमेश पीड़ित हो जाएगा तो वो अल्पायु में उसकी डेथ हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी देखे आप, क्या? जो आप फॉर्मूला बताते हैं कि अगर कोई कुंडली अल्पायु है और केंद्र त्रिकोण का एक राजयोग बन गया लग्न के साथ में, तो वो अगले में खिसक जाएगी। तो अब इसमें कोई भी राजयोग नहीं है, तो मध्यायु अल्पायु में खिसकेगी, अल्पायु में खिसक आई, है ना। और बाकी इसमें कोई ऐसी चीज तो पढ़ने वाली है नहीं, जो कि उम्र ही खत्म हो चुकी है इसमें कोई। अब हम आपको चीज दिखाते हैं। ये देखिए, हमने रिसर्च किया है, फोटो इनकी। अच्छा। इनकी एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन के साथ में, उसका नाम था निशब्द है। अब देखिए, हम आपको, ये हमको जरा पेन दीजिए, हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ पे है खेल। देखिए, ये हाथ है, यहाँ से जीवन रेखा पूरी खराब हो गई, देख रहे हैं, कटी भी है। यहाँ से हृदय रेखा पूरी खराब हो गई आगे की, ये है ना। यहाँ से तो अगर ये बच भी जाती ना, तो आगे का जीवन बहुत ही खराब चलता है ना, रोगी रहती। देखिए कितनी ज्यादा, मतलब जो है, हम तो ये, और भाग्य रेखा देखिए आप, ये यहाँ से आई, फिर बीच में सब टूट फुट गई, फिर यहाँ से आई, फिर टूट फुट गई, और ये स्वास्थ्य रेखा देखिए आप। हाँ, वो तो वही कहानी है। पूरा खेल जो है यहाँ सब खराब चल रहा है इस जगह पे ना। हृदय रेखा टूटी हुई है पूरी, है ना, लंबी टूटी है। तो ये इसका मतलब है कि ये दुर्भाग्यशाली जो है वो कुंडली थी, वो व्यवस्था रही। अगर कुंडली में एक भी केंद्र इसका लग्न के साथ राजयोग बन रहा होता, तो ये हाथ में चीजें जो है वो व्यवस्थित हो जाती ना। हाँ, ये हाथ में होती ही नहीं है, ये पहले से होती ही ना। भाई देखो, जीवन रेखा यहाँ यही दिखा रही है कि इनकी बहुत अधिक अगर उम्र हो भी जाती, तो 40-42 साल, 40-42 तक आती बस, है ना। वही हाल हृदय रेखा पर है कि 40-42 साल तक अगर ये जीवित भी रहती तो इसको हार्ट अटैक होता, है नहीं, क्योंकि बहुत लंबी गैप है हृदय रेखा में, तो बहुत दूर तक खाली है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक इनको हो जाता, वहां डेथ हो जाती। तो डेथ तो इनकी निश्चित हो गई थी, होनी ही थी। मानसिक पीड़ा की। और एक चीज और देखे आप, इस कुंडली में ये इनकी मस्तिष्क रेखा है, ये यहीं तक आई है, यहीं तक आई, ये भी छोटी है ना। तो कुल मिला करके छोटी मस्तिष्क रेखा है। हाँ, तो ये मान के चलो कि ये दुर्भाग्यशाली ही जन्म कुंडली है ना, जिसमें कोई राजयोग नहीं, कुछ राजयोग भी नहीं है, और आयु जो मध्य तक जानी चाहिए थी वो हाथ में नहीं दिख रहा है, हाथ में भी कुछ नहीं है ना? पूरा देखिए खेल खराब हो गया है, खराब हो गया, तो है ना, तो है ही। ये हमने इस वजह से, ये जब हमने कुंडली देखी तो हमने कहा ये कुंडली पढ़ने वाली है। और कमाल ये था, हम ये मूवी देख रहे थे अमिताभ बच्चन वाली, निशब्द, उसमें ये जगह का सीन था।
तो हमने इस सीन को वहीं पॉज कर लिया और इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया। तो अब ये आप देखिए कि कुंडली से हस्तरेखा का हाँ वो क्लियर है ना, वो चीजें जो है मिलान करने पर। अब देखिए, अब एक सवाल हमारा बनता है कि अगर जिया खान ने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मुलाकात की होती है, हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर होता एक पामिस्ट होता, और अगर वो ढंग का जानकार होता तो वो यहाँ पे इनको समझाता कि देखो छोटी मस्तिष्क रेखा है, तनाव अननेसेसरी का लोगे तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये है कुल मिला के। आपको एक चीज बताते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से हमको याद आ गया, कल हम बायोग्राफी पढ़ रहे थे हिटलर की। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि हिटलर अपने सारे डिसीजन एस्ट्रोलॉजी से लेता था। हाँ, हमने बायोग्राफी में पढ़ा कि हिटलर के पास एक एस्ट्रोलॉजर था। तो जब हिटलर के सेनापति बताते थे कि फला जगह आक्रमण करना है, ऐसे ऐसे रणनीति बनाती है, तो उसका एस्ट्रोलॉजर कहता था इन दिनों में रणनीति ना बनाओ, अगले दिनों में रणनीति बनाओ। तो और ये एस्ट्रोलॉजर हिटलर के पास तब से था जब से वो सिपाही था। तो सिपाही से राजा, उसकी कुंडली का जो निचोड़ था वो उस एस्ट्रोलॉजर ने निकाला होगा। हाँ, तभी वो वहां तक जो है पूरा पहुंचा। अच्छा, ये चोरी छुपे सारा काम होता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि दो तरीके के उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे ना, मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे। तो जब दूसरे कंट्रीज को ये पता चला कि हिटलर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ले रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना एक एस्ट्रोलॉजर रखा कि हम जो है एस्ट्रोलॉजर से ये, और वो अपने एस्ट्रोलॉजर से ये बोले कि तुम ये पता लगाओ कि हिटलर का एस्ट्रोलॉजर इस समय क्या प्रिडिक्ट करेगा। तो उसने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां खोली जो हिटलर के आसपास के थे और उनके अपोजिट। मतलब आप देखिए एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल राजा कैसे करता था। वो तो पहले प्राचीन काल से हो रहा है ना भाई। देखो सिकंदर के बारे में नहीं, अलेक्जेंडर के बारे में है कि उनका गुरु अरस्तु थे। अरस्तु एस्ट्रोलॉजर थे, है ना। वो एस्ट्रोलॉजर थे, अरस्तु एस्ट्रोलॉजर, आत्मज्ञानी भी थे। उन्होंने ही सिकंदर की हॉरोस्कोप देख के सिकंदर से कहा कि तुम जाओ 2 4 10 तो तुम राष्ट्र जो है वो कब्जा करोगे ही, इतनी बड़ी कुंडली। तो वो चीज है। तो ये हम इसी वजह से ये कुंडली निकाल लाए थे। हाँ, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा चलिए, ये तो हो गया विषय कुंडली का, ये तो ये भी ठीक है। वो बताइए जरा, जो आप वो बता रहे थे, हम लोग पिछली कुंडलियों में चर्चा कर रहे थे उसकी, तत्वदर्शी महापुरुष की। तो उसमें ये बातचीत हो रही थी कि तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाना चाहिए और उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अच्छा, उसकी सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद जब वो प्रसन्न होगा तो वो ज्ञान, तो वो अपना ज्ञान देगा। अब जैसे मान लीजिए कि सेवा करने वाले भाव पे हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि लोग क्या कहते हैं। हम एक हमारा सवाल देखिए, हर आदमी के पास एक अहंकार होता है। अगर कोई अमीर आदमी है, वो तत्वदर्शी महापुरुष के पास पहुंचा, तो उसको ये लगता है कि अब हम तत्वदर्शी महापुरुष की हर बात क्यों माने, क्योंकि हमारे पास रुपया पैसा हर चीज, हम हर चीज खरीद सकते हैं। तो वो तत्वदर्शी महापुरुष के साथ रहते हुए भी एनलाइटेंड नहीं हो पाता है। आनंद इस बात का उदाहरण है, बुद्ध के साथ जो थे। उसका एक छोटा सा उदाहरण है, क्या दृष्टांत है, एक छोटा सा। बात अब निकल आई है। सेवा भाव क्या होता है। तो एक आदमी को किसी ने बताया कि सब सारी सृष्टि का मालिक भगवान है। ठीक है। तो वो भगवान की खोज में निकल गया। तो पहले पुजारियों के पास गया, उनसे पूछा, सबने मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं देखा है। फिर वो संत महात्माओं के पास गए, वहां भी लोगों ने मना कर दिया। अंत में एक संत ने बताया कि एक जंगल में एक साधु रहते हैं, सन्यासी, वो कुटिया बना कर रहते हैं। अच्छा। वो तुम्हें दर्शन करा सकते हैं परमात्मा जी का। वो गया वहां साधु के पास। शाम हो गई थी। साधु ने कहा अच्छा ठीक है, रात तुम बिताओ, सवेरे हम बात करेंगे। तो साधु ने कहा कि देखो एक काम करना कि आराम से खाओ पियो, है ना, आराम से विश्राम करो, सवेरे बात करेंगे। तो जो सवेरा हुआ तो अपने निवृत्त होकर के नृत्य क्रिया से साधु ने उसको बैठाया अपने सामने। कहा देखो आज दिन भर तुम केवल मुझे देखते रहना, तुम्हें कहना कुछ नहीं है। अच्छा। अगर तुमने बोल दिया तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगा परमात्मा जी का। अगर तुमने नहीं बोला तो मैं सूर्यास्त के बाद तुमको परमात्मा जी से सीधे मिला दूंगा, दर्शन करा दूंगा। उसने कहा वो साधारण समझ रहा था बात
उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, हम दिन भर आपको देखते रहेंगे। साधु ने क्या किया, उस सन्यासी ने कि एक बाल्टी लिया, उसमें सब छेद कर दिए नीचे। अच्छा। उसमें एक बांधी रस्सी, कुएं पे गया साधु, अपने बाल्टी उसमें डाला और ये खड़ा वहां, इससे कहा चुपचाप देखते रहे। खड़ा रहा। वो साधु ने बाल्टी डाली, जब बाल्टी खींची तो सब पानी नीचे, सब सारे छेद थे तली में। इस तरह करते करते दोपहर तक आ गई। तो इसके मन में, व्यक्ति के मन में संदेह हुआ कि यार ये साधु बेवकूफ बना, इसको इतना भी नहीं पता है कि बाल्टी में छेद में पानी नीचे गिर जाएगा। साधु उसके चेहरे के भाव को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। करते करते तीसरा पहर आ गया। तब तक ये बंदा अपने को रोके रहा। अंदर से भर गया था ये। अच्छा। हाँ। मतलब बेवकूफ बताने के लिए साधु को, लेकिन अब चूंकि उन्होंने मना किया था, तो सूर्यास्त से एक घड़ी पहले इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। है ना? तो इसने वो बोल ही दिया। क्या? कहा महाराज, अरे आप क्या करते हैं, क्या आप बिल्कुल बेवकूफ हैं? आप इतना भी नहीं जानते कि बाल्टी में तली में छेद है, पानी इसमें नहीं रुकेगा। और हमको भी यहाँ खड़ा रखे हैं आप सवेरे से, है नहीं? इसका मतलब है आपके पास कोई ज्ञान नहीं है और आप कोई भी परमात्मा का दर्शन नहीं करा सकते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो साधु हंसने लगे, कहने अच्छा बेटा एक मिनट तो रुको, मेरी बात तो सुनते जाओ। क्या? कहीं एक क्षण जो तुमने अपना गंवा दिया है, ये तुमने अपने सारे जीवन का पूरा जितना भी तुम्हारे जीवन में तुमको प्राप्त हो सकता था, तुमने सब गंवा दिया, है नहीं? सही है। अगर तुम एक क्षण और रुक जाते तो सूर्यास्त हो जाता, तो मैं तुमको अभी दर्शन करा देता। शर्त जो हम रखे थे कि ना बोलना। हाँ। और क्या तुम ये जानते हो कि मैं नहीं जानता कि बाल्टी में छेद हैं, जब मैंने ही छेद किया है। सही है। ठीक है। अब वो एकदम से हक्का बक्का हो गया। तो उसने कहा महाराज अब हमारी गलती है, हमको क्षमा कर दीजिए और हमें दर्शन कर। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने एक बात कही साधु ने कि परमात्मा का दर्शन क्षण मात्र में होता है नहीं? शर्त ये है कि तुम जिस गुरु के पास गए हो वो आत्मज्ञानी हो, तत्वदर्शी महापुरुष, है नहीं? सेवा का अर्थ ये है कि तुम उनकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। उसमें टीका टिप्पणी जो तुमने की, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अहंकार है, सेवा भावना है ही नहीं। है नहीं? सरेंडर कहते हैं इसको। सरेंडर कहते हैं, समर्पण, शरणागति जिसको कहते हैं, है नहीं? तो वो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कही कि उनकी सेवा करो। सेवा का मतलब है कि उनकी शरणागति करो। वो जो भी कहे उसी साधु की तरह, है नहीं? तो उसका तुम पालन करो। बस वो प्रसन्न हो जाएंगे, एक क्षण में तुमको परमात्मा का ज्ञान दे देंगे, दर्शन करा देंगे। ये चीज है सेवा भावना का, यही मतलब है। खेल सारा इसमें है। सेवा वो नहीं है कि हाथ पैर दाबना, आदमी वही समझता है, या गुरु के अपने आचार्य के कपड़े धोना, या उनके लिए भोजन बनाना, नहीं, ये सेवा नहीं। सेवा का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करना। त्याग तभी हो सकता है जब कोई मनुष्य किसी के शरणागति हो। जब शरणागति हो जाएगा, जब शरणागत होगा तो उससे प्रेम होगा, है ना? तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। प्रेम होगा तो अहंकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये है। ये मतलब बढ़िया कहानी थी। हाँ, है ना? ये दृष्टांत बहुत सुंदर है। कितनी बढ़िया जो है दृष्टांत है ये। इस दृष्टांत को केवल पढ़ लेने मात्र से इतना ज्यादा बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती है कि जब आप वो कहें कि जब गुरु ने बोला कि हम अगर इसको छेद खुद ही किए हैं और हम पानी निकाल रहे हैं, तो हमको नहीं पता है क्या तुम सोच रहे हो कि तुम ही बुद्धिमान हो केवल कि पानी इसमें नीचे जा रहा है। चक्कर ये था कि वो जो उनके मन में चल रहा था उसको उस पर काबू नहीं कर पाए, है ना? ये अच्छा, ये दृष्टांत भी तत्वदर्शी महापुरुष ही बनाते हैं। हाँ, ताकि वो अगले को समझा सके ना, समझा सके। ऐसे ही दृष्टांत बनते हैं। हाँ, सेवा का ये। अच्छा, और जैसे क्या होता है कि एक चीज और बताइए जरा। कल हम कुछ देख रहे थे YouTube पे, तो वो पंथ जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब का पंथ है। हाँ, नानक जी का। हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव ने कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष विज्ञान,
ये कुछ नहीं है। मतलब नानक साहब का ये कहना था कि ज्योतिषी जो है वो मूर्ख बनाता है। देखो तो थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। अब उसमें ये है कि आत्मज्ञानी किसी भी संत महात्मा के लिए है ना, वो ज्योतिष कोई विषय ही नहीं है। मतलब विज्ञान विषय ही नहीं रह जाता। विज्ञान और ज्ञान कोई विषय ही नहीं रह जाता। पार निकल गया, ज्ञान से भी पार हो गया, क्योंकि वो परमानंद की स्थिति में एक बात, तो वहां पे उसके लिए वो बिल्कुल बेकार है नहीं। तो उन्होंने उन तत्वदर्शी संतों के लिए कहा है ये बात, न कि आम ज्योतिषी। उन्होंने आम लोगों के लिए नहीं कहा, क्योंकि वो काल चक्र से बाहर है, बाहर आ गए। अब जब काल चक्र से बाहर है और ये कुंडली जन्म कुंडली काम करती है काल चक्र के अंदर, जन्म मरण पे, वो जन्म मरण से पार है। तो फिर वो काहे को इसको मानेंगे? वो फिर वही बात हो गई कि जिसके पास अलादीन का चिराग मिल गया, तो फिर वो छोटी मोटी चीजों को नहीं करेगा ना। उनके कहने का यही है। ठीक बात थी। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी आप ये चर्चा की है काल चक्र, हमने एक शब्द पढ़ा है अकाल पुरुष, ये क्या होता है? अकाल पुरुष सत्पुरुष को कहते हैं। क्या होता है? सत्यलोक में जो परमात्मा जी का स्वरूप है वो अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष का अर्थ है कि जिनको काल छू भी नहीं सकता। अच्छा, काल नहीं छू सकता। काल का मतलब है मृत्यु, ये महाकाल है ना। मृत्यु उनके करीब नहीं जा सकती, तो ये वो अमर है। ये आप बात शरीर की कर रहे हैं कि शरीर से बाहर आत्मा की बात कर रहा हूँ, डिवाइन सोल, आत्म तत्व की बात हो रही है। आत्म तत्व की। एक बात, ठीक है ना। तो वो काल चक्र से बाहर है। अब जब काल चक्र से बाहर है तो काल का काम है, महाकाल का, मृत्यु का काम है कि जो जन्म मरण के चक्र में है उसी को मारता है, पैदा करता है। वो जब काल चक्र से बाहर है, अमर है, यानी वो डिवाइन सोल, वो दिव्य आत्माएं अमर हैं। तो वो जब अमर हैं तो इसीलिए उनको अकाल पुरुष कहते हैं, जो काल की पकड़ में नहीं आते, अकाल में। अच्छा, और इससे एक चीज, एक हमारे दिमाग में और सवाल था इसका कि ज्यादातर ऐसा क्यों देखा गया है इतिहास में कि एनलाइटेंड होने वाले व्यक्तियों की संख्या में पुरुष ज्यादा है, स्त्रियां कम है? नहीं, वैदिक काल में थी, स्त्रियां भी थी। मतलब थी, सहजोबाई थी, बहुत थी, मीराबाई थी, लेकिन एक है मतलब गिन के पुरुष ज्यादा हो जाते हैं। ये क्या चक्कर है? दरअसल कारण ये है कि इस संन्यास प्रवृत्ति में या आत्मज्ञान की प्रक्रिया में स्त्रियों की संख्या वैदिक काल से ही कम रही है। अच्छा, उनकी रुचि कम रही है। रुचि कम रही, क्योंकि वो गृहस्थ थी, है नहीं। तो और स्त्रियों में एक चीज और बहुत विशेष गुण होता है, क्या? जो पुरुषों में थोड़ा कम होता है। स्त्रियों में 2-3 चीजों के प्रति ज्यादा लगाव होता है। एक तो अपनी संतानों के प्रति ममता, मोह, ठीक है ना। दूसरा अपने श्रृंगार के प्रति उनकी रुचि होती है ना, जिसमें कपड़े और ये जवाहरात है ना, हीरे जवाहरात, इनके लिए वो ज्यादा उत्सुक रहती हैं। अपने को सुंदर दिखाने की जो चीज है वो स्त्रियों में पाई जाती है। वो बाई बर्थ होती है। वो बाई बर्थ होती है। वो सृष्टि के आरंभ से ही भगवान ने कुछ ऐसा बनाया है स्त्रियों को कि उनके लिए आवश्यक है। तो ये इस कारण से है स्त्रियों की संख्या कम रही, क्योंकि उनको इसमें आत्मज्ञान में आनंद नहीं आता। उनको संसार की अच्छी चीजों में आनंद होता है, जैसे संतानों में और अपने वस्त्रों में, अपने आभूषणों में, अपने को सजने संवरने में, सौंदर्य में। तो इस वजह से पुरुषों की संख्या ज्यादा हो गई आत्मज्ञान में। चलिए, वीडियो लंबी हो गई। तो ये कुंडली जो है ये जिया खान की थी, है ना। अब ये पहली कुंडली हम लोग के पास में आई है, जिसमें राजयोग नहीं, कि जिसमें इंसान पहुंचा एक लेवल पर कि उसको पब्लिक जान गई, राजयोग, और जैसे ही पब्लिक उसको जानी, यानी उसकी जैसे ही प्रसिद्धि हुई, तत्काल प्रभाव से उसकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य। अब इसमें एक चीज और हमारा सवाल है इसी कुंडली पे, लग्नेश उच्च में, तो ये न समझा जाए कि अगर लग्नेश उच्च में होगा तो कुंडली बहुत ही अच्छी चलेगी, और चाहे जो ग्रह उच्च में हो। हमने 3 ग्रहों के बारे में हमेशा बताया है, बार बार, कि राहु, मंगल, शनि, ये 3 महापापी ग्रह माने गए हैं। सूर्य को भी पापी माना गया है, लेकिन सूर्य की स्थिति
बाद में राहु मंगल शनि ये 3 पापी ग्रह हैं। इनमें से 2 ग्रह जिस ग्रह के साथ बैठ जाएंगे या उस ग्रह पे दृष्टि डाल देंगे, है नी, वो जिस भाव का मालिक होगा उस भाव को समूल नाश कर देगा। या तो उस भाव से संबंधित हानि कर देगा। अगर मान लो संतान भाव पे या राहु मंगल या राहु शनि बैठ गया तो संतानों की संख्या कम हो जाएगी, संतान रोगी होगी, है नी। और अगर छोटे भाई बहनों के भाव पे बैठ गया तो उनकी समस्या खड़ी करेगा। पिता के भाव पे बैठ गया तो पिता की हानि करेगा। माता पे बैठा तो माता पे हानि करेगा। अपने अगर लग्न पे बैठ गया या लग्नेश के साथ उसका संबंध बन गया तो लग्न को हानि करेगा। तो ये स्थिति है। ठीक है, फिर बाकी तो इसमें कुछ है? हाँ, बाकी इसमें क्या है। ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।